हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं खड़ा हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के सोई बखाओ के ट्री टाउन एरिया में, जहां पर अपने कल लिया था एक ब्रेक, और आज अपनी जो सोई बखाओ की जो वॉक है उसको अपने यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, और अपने चलते हैं सोई बखाओ के ट्री टाउन एरिया में, और आपको दिखाता हूँ सोई बखाओ का ट्री टाउन। तो ये रोड आप देख रहे हैं, ये है सोई बखाओ, और सोई बखाओ में अगर आप देखो तो ये है एक सोई बखाओ का जो मैकडोनल्ड्स है, और ये है, और इसके बिल्कुल अगर आप सामने देखेंगे तो आपको दिखेगा इट्स ट्री टाउन। अगर आप लोग ये पूरा मार्केट देख रहे हैं, और ट्री टाउन के बिल्कुल कॉर्नर पे ही आपको दिखेगी एक कॉकटेल कार। अगर आप ये कार देख रहे हैं तो ये जो कॉकटेल कार है यार, मैं आपको बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द फेवरेट जो लोगों के लिए यहाँ पर कॉकटेल सर्व करता है वो है ये कॉकटेल कार। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिटिंग नहीं है, लेकिन जिस टाइम पर यहाँ पर सिटिंग होती है बॉस, अगर आप उस टाइम यहाँ पर आकर यहाँ पर जो क्राउड बैठकर ये कॉकटेल्स एंजॉय कर रहा होता है, अगर आपको क्राउड देखेंगे तो लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप पत्या की सबसे बेस्ट जगह पर बैठकर कॉकटेल एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है कॉकटेल कार, अगर आप देख रहे हैं ट्री टाउन के बिल्कुल कॉर्नर पे। और इसके बिल्कुल अगर आप साथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक पूरा का पूरा फूड मार्केट। अगर आप ऊपर एक ये बोर्ड देखें इट्स ट्री टाउन, तो ये है ट्री टाउन का फेमस फूड मार्केट। और फिलहाल तो यहाँ पर जो डाइनिंग है बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि जो कोविड की रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से। अदरवाइज़ यहाँ पर जो सिटिंग होती है खाने के लिए, ये सिटिंग ऑलवेज पैक होती है। यहाँ पर जो आप खाली स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा सिटिंग होता है। और यहाँ पर बैठने के बाद आप ये जितने भी फूड स्टॉल्स देख रहे हैं, आप किसी भी फूड स्टॉल से ऑर्डर दे सकते हैं फूड का, और आप यहाँ पर बैठकर फूड एंजॉय कर सकते हैं। और इस ट्री टाउन की सबसे बड़ी खासियत है जो यहाँ का जो ये फूड है, इसके जो प्राइजेज़ हैं वॉज वेरी रीज़नेबल। आप बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छा फूड एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास में हर तरह के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। और इसी ट्री टाउन के अगर आप कॉर्नर पे ये शॉप देख रहे हैं, इट्स पुआन गांजा कैनबिस फूड। अगर आप देख रहे हैं तो ये एक कह सकते हैं गांजा शॉप है, लेकिन एक्चुअल जो अपने इंडिया में बोलते हैं भांग, और ये इट्स अ काइंड ऑफ एक भांग है यहाँ पर। और यहाँ पर भांग के जो कॉकटेल्स होते हैं, जो मॉकटेल्स होते हैं, वो आपको सर्व किए जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी ये जो गांजा है, जो ये लीफ है, जो ये पत्ते हैं भांग के, यहाँ पर लीगल हो गए। और ऐसे बहुत सारे स्टॉल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पत्या के हर फेमस एरिया में। तो ये है यहाँ का पॉपुलर और वेरी जो कह सकते हैं एक फेमस फूड मार्केट ट्री टाउन। अगर आप लोग ये बोर्ड देख रहे हैं, और इसके अलावा इस मार्केट के चारों तरफ का जो एरिया है, इस चारों तरफ के एरिया में आपको बहुत सारे बार्स मिलेंगे, बड़े बड़े बार्स मिलेंगे। कुछ बार यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ के जो डीजेज हैं वो म्यूज़िक प्ले करते हैं। उसके अलावा कुछ बार यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर लाइव म्यूज़िक भी प्ले होता है। लेकिन इसके चारों तरफ जो बार्स हैं वॉज वेरी एक्सीलेंट, वेरी गुड बार। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्री टाउन फूड मार्केट के चारों तरफ जो बड़े बड़े बार्स हैं। तो अगर आप देख रहे हैं, ये है ट्री टाउन फूड मार्केट जो मैंने आपको दिखाया। और उसके बिल्कुल अगर आप साथ देखेंगे तो ये रोड पीछे की साइड जा रहा है, और अपने को जाना है इसी रोड पर और आगे। और इस रोड के स्टार्ट में भी आपके पास में फूड के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ये शॉप देख रहे हैं, इट्स मम्मा बर्गर, और एक बहुत ही टेस्टी बर्गर्स मिलते हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छे नगेट्स मिलते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके पास। इनफैक्ट ये सोई बखाओ में मेरी भी एक फेवरेट शॉप है, जहाँ पर अक्सर मैं बर्गर खाने आया करता हूँ। और इसके साथ आपके पास फूड के और भी ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टार्टिंग में जो ये मार्केट है आपको लगेगा इट्स अ काइंड ऑफ फूड मार्केट। यहाँ पर आपको बहुत सारे फूड के स्टॉल्स दिखेंगे, मॉकटेल्स के स्टॉल्स दिखेंगे यहाँ पर आपको। लेकिन जैसे ही आप इस मार्केट में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे जो यहाँ के फेमस बार्स हैं। इट्स जंगल बार, अगर आप सामने देख रहे हैं। और जंगल बार के साथ में आपके पास है द केव। केव के साथ में है पुनहोम। पुनहोम के साथ में अगर आप देखेंगे इट्स जैस्मीन बार बियर। और उसके साथ में है फिली फिली। और अगर आप सामने की साइड पर देखें तो यहाँ पर आपके पास में कॉफ़ी शॉप्स हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें इट्स एरिया 39, इट्स बार एंड बिस्ट्रो। अगर आप ये बोर्ड देख रहे हैं तो ये एक कॉकटेल बार, अगर आप ये बोर्ड देख रहे हैं ट्री टाउन कॉकटेल्स, तो इट्स एरिया 39 बार एंड ग्रिल्स। और इसके अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे आपको दिखेगा इट्स हाउस बार। अगर आप लोग ये बोर्ड देख रहे हैं,
तो फ़िलहाल तो ये जो बार्स हैं कोविड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से बंद है। और इसके बिल्कुल अगर आप साथ में देखेंगे तो एक और जो बहुत ही फेमस बार है स्ट्रीट का, इट्स जॉय बार। और जॉय बार के अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे, इट्स लॉन्ग हैंग 35 बार। और इसके अगर आप बिल्कुल साथ में देखेंगे, इट्स बड़ी बार। और ये जो बार्स है अगर आप इनमें देखें तो इसमें जो नीचे सीटिंग है, नीचे के साथ साथ इसके जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे भी आप लोग बैठ सकते हैं और ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे, इट्स ब्लू स्काई बार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इट्स कॉजी बार। एक फेमस नाम है कॉजी बार इस स्ट्रीट के अंदर। और कॉजी बार के अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो आपको दिखेगा, इट्स गोल्ड मून बार। इट्स गोल्ड मून बार अगर आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं। और गोल्ड मून बार के अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे, इट्स कोरियन सोल फूड अगर आप देख रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, इट्स CU। तो CU एक बार के साथ साथ यहाँ पर आपके पास में एक सी फूड के लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप सी फूड इंजॉय करना चाहें, आप सी फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप सामने एक स्टेज देख रहे हैं, छोटा सा स्टेज बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप खाने के साथ साथ लाइव म्यूज़िक भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इससे थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक फूड का वैन दिखेगा, इट्स वर्सिटी। अगर आप इसका बोर्ड ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा, इट्स ओरिजिनल जर्मन फूड। तो यहाँ पर आपके पास में जर्मन फूड के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वैन है। यहाँ पर आप आकर जर्मन फूड एंजॉय कर सकते हैं। और इसके सामने अगर आप ये स्ट्रीट देख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रीट है सीधा जाता है आपका जो पतिया सिटी का सेकंड रोड है। और इस स्ट्रीट में भी आपके पास में बहुत सारे यहाँ पर गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ तक आपने देखा कि जो ट्री टाउन एरिया है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो एक फूड मार्केट है जिसके लिए ये ट्री टाउन फेमस है। उसके अलावा इसके चारों तरफ यहाँ पर बहुत सारे जो बार्स हैं, मैंने आपको दिखाए कुछ एक बार्स, और कुछ एक यहाँ पर सी फूड के लिए भी ऑप्शन है जहाँ पर आप लाइव म्यूजिक भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो जर्मन फूड के लिए भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वैन है। और अगर आप ये पीछे जो स्ट्रीट देख रहे हैं, ये सोए 9 है, इट्स ट्री खाओ इसे बोलते हैं, ट्री खाओ और सोए 9। और इस सोए 9 में आपके पास में बहुत सारे गेस्ट हाउस है, बहुत सारे होटल्स हैं। अगर आप यहाँ पर आकर एक अच्छा स्टे करना चाहें, और यही जो रोड है सीधा निकलता है सेकंड रोड के लिए। और अगर आप इसके बिल्कुल साथ में इस साइड पर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखेंगे कुछ और बड़े बड़े बार्स। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये बार्स कौन कौन से हैं। तो ये वो स्ट्रीट है जिसके बारे में मैंने बात करी, इट्स ट्री खाओ, जहाँ पर आपके पास बहुत सारे गेस्ट हाउस के भी ऑप्शन है, जिसे सोए 9 भी बोलते हैं। इसके बिल्कुल अगर आप साथ में टर्न हो जाएंगे राइट साइड पर, बिल्कुल ट्री टाउन के बैक साइड पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे इट्स जॉय बार। और जॉय बार के अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो यहाँ पर एक और नया बार ऑलमोस्ट बन के तैयार है, और उसका थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन का काम है अभी बाकी है यहाँ पर। तो ये वो एरिया है सोई बखाओ का जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारे नए बार्स बन रहे हैं, नए क्लब्स बन रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और बार्स। और अगर आप यहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और बहुत बड़ा बार दिखेगा, इट्स लकी 7 बार। अगर आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे हैं, इट्स लकी 7 बार। और इस बार के अगर आप बिल्कुल सामने देखें, इट्स एरिया 52। तो ये है एरिया 52 बार। और अगर आप एरिया 52 के साथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और बड़ा बार दिखेगा, इट्स मेटाडोर। अगर आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं, मेटाडोर लाइव म्यूज़िक। तो ये एक बार है जहाँ पर लाइव म्यूज़िक यहाँ पर प्ले होता है। फ़िलहाल तो ये जितने भी बार्स हैं सब बंद किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस है। और इसके बिल्कुल अगर आप सामने देखेंगे तो ये भी मेटाडोर बार ही है। अगर आप सामने देख रहे हैं तो मेटाडोर बार के यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं आमने सामने। और ये जो टेबल्स हैं फ़िलहाल तो यहाँ पर बिल्कुल चेयर्स नहीं है, स्टूल्स नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर बार स्टूल्स होते हैं। तो ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, जिस टाइम पर ये पूरी मार्केट खुलती है तो ये पूरे एरिया में सिटिंग होती है, और ये पूरा एरिया जो है क्राउड से बिल्कुल भरा होता है। और अगर आप मेटाडोर बार के बिल्कुल सामने देखेंगे तो आपको दिखेगा, इट्स फ्रेंच किस। अगर आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं, इट्स फ्रेंच किस बार। और अगर आप फ्रेंच किस बार से थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और नया बार दिखेगा जो ऑलमोस्ट बनकर पूरा तरह से तैयार है। अगर आप लोग ये बार देख रहे हैं, इट्स फर्स्ट बार।
अगर आप इसका नाम देख रहे हैं तो ये एक और नया बार है इस एरिया में जो ऑलमोस्ट बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये एरिया कितना फेमस हो गया है। यहाँ पर पताया के अंदर की इस एरिया में आज की इस कंडीशन में भी नए नए बार्स यहाँ पर बन रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू चालू है। इट्स फर्स्ट बार। और अगर आप फर्स्ट बार के बिल्कुल सामने देखेंगे इट्स ड्रीम बार। और ड्रीम बार के बिल्कुल अगर आप साथ देख रहे हैं इट्स मॉस्क्यू बार। और इसके साथ में अगर आप देख रहे हैं इट्स प्रिटी बार, एक और यहाँ पर बार है। और अगर आप प्रिटी बार के बिल्कुल सामने देखेंगे इट्स एमास बार। यहाँ पर फ़िलहाल ये बार क्लोज़ है, इट्स एमास बार। और इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर एक और नया बार जो बनकर बिल्कुल तैयार है आपके सामने अगर आप देख रहे हैं। ये भी एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बार है यहाँ पर जो बनकर ऑलमोस्ट रेडी है। और अगर आप इस बार के बिल्कुल सामने देखेंगे इट्स नोनी, तो ये है नोनी बार। और अगर आप नोनी के बिल्कुल सामने देखेंगे इट्स डेनिस स्पोर्ट्स बार। और डेनिस स्पोर्ट्स बार इस पर्टिकुलर जो ये एरिया है टी टाउन का, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस नाम है यहाँ पर डेनिस स्पोर्ट्स बार। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं अगर आप यहाँ पर एक अच्छी शाम बिताना चाहें। तो ये जितने भी बड़े बड़े बार जो आपने देखे जो ट्री टाउन के एग्जैक्ट बैक साइड पर है, इन सब बार्स की जो खासियत है वो यहाँ का म्यूज़िक और वो है यहाँ की डांसर्स। मोस्ट ऑफ ये जितने भी बार्स हैं यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल डांसर्स होती हैं जो यहाँ पर परफॉर्म भी करती हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस देखने के साथ साथ आप ड्रिंक भी इंजॉय कर सकते हैं और एक बहुत ही यादगार शाम आप इस जगह पर बिता सकते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे और आपको दिखाता हूँ एक और ब्यूटीफुल सी सोई, इसी स्ट्रीट के अंदर एक गली जो फेमस है सोई मेड इन थाईलैंड के नाम से, और जहाँ पर सिर्फ बार्स और बार्स ही हैं, राइट। तो डेनिज स्पोर्ट्स बार के अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो इसके बिल्कुल सामने आपको दिखेगी एक गली जो पीछे की साइड पर जा रही है यहाँ से। तो ये जो स्ट्रीट है ये स्ट्रीट फेमस है सोई मेड इन थाईलैंड के नाम से। और इस स्ट्रीट में अगर आप अंदर जाते हैं तो बॉस यहाँ पर आपके पास में इतने ब्यूटीफुल बार हैं कि आप यार इमेजिन नहीं कर सकते। इतना ब्यूटीफुल क्राउड होता है, इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर होता है इस स्ट्रीट का। यहाँ पर आगे जाने के बाद में आपको सिर्फ यहाँ पर दोनों साइड में बार ही बार मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सारे के सारे बार्स देख कर कि हर बार के अंदर इतना ब्यूटीफुल क्राउड होगा, इतना ब्यूटीफुल म्यूज़िक होगा, इतना ब्यूटीफुल एम्बियंस है, यहाँ पर लाइटिंग है कि यार आप कंफ्यूज होंगे कि आप कहाँ पर बैठे और कहाँ पर इंजॉय करें। तो ये है सोई मेड इन थाईलैंड। चलिए वापस अपने बढ़ते हैं टी टाउन की तरफ। तो अगर आप वापस टी टाउन की तरफ टर्न करते हैं यहाँ पर आपके पास में एक क्लब आएगा, इट्स 111 क्लब। अगर आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक क्लब है, इट्स 111 क्लब। और इसके अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे यहाँ पर बार्स हैं, इट्स J&P। और इससे अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा इट्स म्यूज़िक लवर बार। अगर आप देख रहे हैं इट्स म्यूज़िक लवर बार। और यहाँ पर लिखा है टॉम द वेम्पायर। तो ये एक म्यूज़िक लवर बार है। और इसके साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे इट्स लकी नाना। तो ये जो आप क्लोज देख रहे हैं फ़िलहाल ये बार, ये है लकी नाना बार। और अगर आप लकी नाना से थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इट्स जॉय बियर बार। अगर आप लोग ये बोर्ड देख रहे हैं तो ये भी एक यहाँ पर बार है, बहुत ही बड़ा बार दिख रहा है, इट्स जॉय बियर बार। और जॉय बियर बार के साथ में अगर आप देखेंगे इट्स मून लाइट बार। अगर आप लोग ये बार देख पा रहे हैं इट्स मून लाइट बार। और इसके अगर आप बिल्कुल सामने देखें तो जो एक बड़ा सा हट देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ब्रांड है कोरियन बारबेक्यू में, तो वो यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाला है और ये एक कोरियन बारबेक्यू के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनने वाला है टी टाउन में। तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल सा जो एक बड़ा सा हट यहाँ पर बन के तैयार है, एक बिल्कुल राउंड शेप में। और अगर इसके बिल्कुल साथ में आप देखें इसके बिल्कुल पीछे साइड पर तो यहाँ पर भी एक बारबेक्यू के लिए आपके पास में ऑप्शन है, इट्स ओपा गोपचांग कोरियन बारबेक्यू। दिस शॉप ऑल्सो फेमस फॉर कोरियन बारबेक्यू, इट्स ओपा गोपचांग बारबेक्यू, इट्स कोरियन बारबेक्यू। तो ये भी टी टाउन में एक बहुत ही फेमस शॉप है।
तो ये थे टी टाउन एरिया के कुछ फेमस जो बार्स हैं यहाँ पर, जो क्लब्स हैं। और आपने देखा कि आपके पास में कोरियन बारबेक्यू के लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन ऑलरेडी है और एक नया बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाला है। और मैंने आपको बताया कि जो पर्टिकुलर जो ये एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो यहाँ पर बन रही हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े बार्स भी हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक क्लब बन रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो क्लब कौन सा है और उस क्लब के अंदर क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में इंजॉय करने के लिए। मैं ऑलरेडी उसका एक व्लॉग पहले कर चुका, तो डेफिनेटली मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सा क्लब है जो आपके पास सोई बखाओ के इस टी टाउन एरिया में बहुत ही जल्दी आने वाला है, राइट। तो ये जो बार्स हैं इनके बिल्कुल बैक साइड पर अंदर अगर आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा आपको कंस्ट्रक्शन दिखेगा। इट्स एक वाइट कलर का यहाँ पर वॉल है। तो ये जो वॉल है, अगर आप इसके ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स किया गया है। तो ये है टी टाउन के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्लब जो बहुत ही जल्दी आपके लिए ओपन होने वाला है। इट्स पतेया बीच क्लब। तो फ़िलहाल इसका जो डोर है वो क्लोज़ है और मैं आपको ये अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इसका जो मैंने एक वीडियो पहले किया था, जो एक व्लॉग मैंने किया था, डेफिनेटली उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप प्लीज़ वो जिसने नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा, पतेया बीच क्लब। और ये सोई बखाओ के टी टाउन एरिया में है। तो बहुत जल्दी एक बहुत ही फेमस नाम होने वाला है ये। तो पताया के सोई बखाओ एरिया में जो ये ट्री टाउन जो स्ट्रीट है, जो ट्री टाउन जो एक स्क्वायर है, एक बड़ा सा एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए बन रही हैं। और उन्हीं नई चीज़ों के अंदर आपके पास में एक बहुत ही बड़ा जो क्लब आने वाला है वो है पतेया बीच क्लब। अगर आप मेरे पीछे ये वॉल देख रहे हैं, और इस क्लब के अंदर आपके पास में ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप 24 आवर्स 24 घंटे यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकते हैं किसी भी टाइम। यहाँ पर एक डिस्को थिक है जहाँ पर आप अंदर जाके रात को इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल बनाया गया है इसके अंदर, जहाँ पर आप सुबह के टाइम आ सकते हैं, दोपहर के टाइम आ सकते हैं, शाम को आ सकते हैं और आप वहाँ पर पूल पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो फॉर्म पार्टी होती है, जो एक झाग बनाया जाता है और झाग के अंदर अगर आप लोग डांस करना चाहें, आप लोग फॉर्म पार्टी कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है आपके पास में। इट्स काइंड ऑफ अ मल्टी कुजाइन रेस्टोरेंट, तो आप आके अच्छा फूड एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है पतेया बीच क्लब, जो आपके पास फ्यूचर में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है पताया के अंदर, सोई बखाओ के अंदर, इनफैक्ट ट्री टाउन के अंदर, राइट। तो ये था पतेया का ट्री टाउन एरिया, जो एक बहुत ही फेमस नाम है अभी इस टाइम पर सोई बखाओ में। जो यहाँ पर एक फेमस स्ट्रीट है ऑलरेडी पतेया की, और सोई बखाओ के अंदर ऐसी बहुत सारी स्ट्रीट हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि यार जो भी पतेया की गलियों में छुपी हुई चीज़ें मैं डेफिनेटली वो आपके सामने लाता रहूँगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो बस यही थी आज कुछ जानकारी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप जो भी मैंने आपके साथ आज शेयर किया डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी हुई घंटी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ नया आ गया है। और अगर अभी भी आप टी टाउन के बारे में मेरे से कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करूंगा और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो इतना ही था आज के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आस पड़ोस का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए। भूलेगा नहीं, मेरा नाम, मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।